पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और रल मिलकर के अपने मन को एकाग्र करें और जरूर जरूर अपने प्रभु की कुछ वाणी लेके जाए। आप सियाने थोड़ा करते 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 कितना बन जाता है, थोड़ा 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 लगातार करते जाए कितना ज्यादा हो जाएगा। मैंने कई बार आपको कहा जरूर मेरे कहने की कदर करें, पक्का इरादा करके आया करें कि मैंने कुछ लेके जाना। मैं आई हूं घर से और भगवान की वाणी सुनने में ज्ञान लेके जाऊंगी। आम धर्म स्थानों में अब सत्संग रोज नहीं होता है तो कोई लेके नहीं जाता, सब झोली झाड़ के जाते हैं। नहीं, हम अपने मन में रख के जाएंगे और भगवान के इन शब्दों की कदर करेंगे। जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ व खतर से बचा जाएगा। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम देवर्षि नारद महाराज जी के भक्ति संबंधी सूत्रों की व्याख्या सुन रही है। भक्ति को खूब विस्तार से नारद जी ने शास्त्रों का नहीं निजी अनुभव प्रकट किया, और वो भी संक्षिप्त शब्दों द्वारा, जिसे हम सूत्र कहते हैं। तो सुनते विचार करते हुए हम लोग आन पहुंचे थे। भगवान भला करे भक्ता एकांती नो मुखिया कह रहे थे क्या भक्ति करनी है तो अनन्य भक्ति कीजिए। अनन्य बता दिया, अन्य की ओर नहीं जाता मन, ये ऐसा ही रूप में जन्म सफल हो जाता। आवारा कुत्ते की तरह मन धक्के नहीं खाता, इधर उधर यहां वहां आता ना, जम जाता एक में। भगवान करे ऐसा ही हो। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या खड़ी हो जाती है, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं पूर्ण रूपेण मन वचन कर्म से एक होके आपकी भक्ति ही कमाना चाहता हूं, तो ऐसी प्रेमा भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। घोर कलयुग में बहुत थोड़े जीव हैं जो ये वरदान मांगे कि मुझे प्रेमा भक्ति प्रदान करो। मैं आपका अनन्य पुजारी बनना चाहता हूं। अपने मन को मैंने कई जन्मों तक आवारा गर्दी में लगाया, अब नहीं अब नहीं अब नहीं। अब तो आपने मुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया है, अब तो मैं इस सुनहरी अवसर का पूरा लाभ उठा रहा हूं। मुझे शक्ति दो मेरे मालिक। जरूर मेरे मालिक आपकी सुनेंगे, क्योंकि इस विचित्र समय में कोई जीव ऐसी भक्ति में लगते हैं। कोई जीव जिनमें ये शौक हो जाए कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैंने कल्याण करके जाना है। भगवान अवश्य में आपकी शुभ भावना को पूरा करेंगे। आइए आगे बढ़े। आगे इतना कहने के बाद क्या कहते हैं, जब ऐसी भक्ति आती है, कंठवरोध रोमांच अश्रुभि परस्परम लप्यमान पाए पावयंती कुलानि पृथ्वीं च। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। अनन्य भक्ति में प्रेम में भरकर कंठ रुकने लगता है, रोमांच हो जाता है सारे शरीर में, प्रेम के अश्रु झरझर गिरने लगते हैं। उनसे प्रेमियों से आपस में बातचीत भी नहीं की जाती। ऐसा नेक जीव जिनमें प्रेमा भक्ति आ गई है, अपने कई कुलों को, पृथ्वी को पवित्र करके चला जाता। आहा आहा, अपने कई कुलों को और धरती भगवती पृथ्वी को पवित्र करके चला जाता। इसमें व्याख्या क्या दूं, ये तो उन्हें एक सिद्धांत बता दिया आपको
कि ये अवस्था बन जाती है जीव की, क्या कंठ अवरोध, कंठ रुक जाता है, बोला नहीं जाता। दो अवसर पर कंठ रुकता है, कभी अनुभव किया होगा, बहुत ज्यादा खुशी हो और बहुत ज्यादा गम। बहुत दुख में भी कंठ अवरोध होता है और बहुत खुशी में भी कंठ अवरोध। अच्छा, और रोमांच तो कई बार हुआ होगा, सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और प्रेम के अश्रु में जब से आप आए हो कभी न कभी जरूर गिरे होंगे। कभी जाप करते हुए, कभी सत्संग सुनते हुए, कभी वैराग में, कभी जहान की दुर्दशा देखते हुए प्रेम के अश्रु गिरते हैं। जो जो हम अपने आप को अपने भगवान की ओर लगाती हैं, जो कि आपका सत्वगुण बढ़ता जा रहा है, आंसू डबडबाते हैं। बाकी जो उन्होंने कहा कई कुल पवित्र हो जाती हैं, पृथ्वी पवित्र हो जाती है, ये मेरे भगवान का नियम है। थोड़े से जीव होती है जो इस अवस्था में जा पहुंचती है कि अपने शुभ संस्कार अपने जिंदा माता पिता को, अपने चले गए पूर्वजों को देने में कामयाब होते। मैंने कोई अनुभव नहीं किया ऐसा, लेकिन ऐसा नियम है जो मेरे नारद जी और बाकी शास्त्रों में मैंने पढ़ा कि ऐसे कई कुल जो जिंदा है वो भी, और जो चले गया उनको, वो कई अपना जन्म सफर कर लेते हैं। मैं तो आपसे जोर दूंगा, वो तो नियम है, तो बनता रहेगा, अपने आप होता रहेगा, पर आप अपने कल्याण में लगे रहो। जैसे फरमाया जा रहा है, कहा जा रहा है, आप अपने कल्याण में लगिए, जितना आपसे बन पड़े अपने कल्याण में लग जाइए। और जब कभी कोई पिताजी का आपसे छूट गया, माँ जी का छूट गया, हाँ पत्नी का छूट गया, अपने देव का, जब कभी याद आ जाती है, शुभ भावना दे दिया करो। बस ये नहीं कि रो लिया करे भगवान नाराज जाती है, जानो तो हम सब ने, रोने की बात ही कोई नहीं, लेकिन यह कि शुभ भावना दे दी। भगवान आपका कल्याण करे पतिदेव, भगवान आपका कल्याण करे मेरे जीवन की धर्म संगनी, तू चलेगी है प्रभु से। जब कोई माँ जी, माता जी, प्रभु आपका कल्याण करेंगे, क्योंकि आप पवित्र होते जा रही है। पिताजी याद आ गए, सपने में आ गए, मेरे प्रभु आपका कल्याण करें, मेरे पूजनीय पिताजी। ये अब शुभ भावना अपनी ओर से दे दिया करें। या कोई बहुत प्रगाढ़ प्रेम वाला मित्र था, याद आ जाता है, तो उसको शुभ भावना दे दो। उस मूर्ख ने आत्महत्या कर ली, आप और याद आता है, कभी रो भी पड़ते हो आप उसको याद करके कि भाई तेने क्या कर डाला, कोई बात नहीं, शुभ भावना दो। आप अपने से जब भी कोई ऐसी सखी याद आती है जो चल बसी है, बस ये नहीं कि उसके साथ रोने लग जाओ ना, हमें रोना नहीं शोभा देता, प्रभु नाराज होती है। शुभ भावना भाई, इतना कहता हूं, मैं आगे जाता हूं। तो ये कह रही कि उनकी शारीरिक अवस्था ये बनती है और कुल तर जाते हैं, पृथ्वी पवित्र हो जाती है, क्योंकि उसने एक का नाम लेकर सारे वातावरण को पवित्र कर दिया। बेटे एक में मन लगाया ना, तो काम क्रोध वो लोभ अहंकार उसके सीने से गए तो वो शुभ संस्कार निकले चारों ओर शुभ संस्कार निकलते निकलते वातावरण पवित्र होने लग जाता है। वातावरण, इसलिए पृथ्वी भी भगवती बड़ी प्रसन्न होती है कि ये मुझे भी पवित्र कर रहा है। आगे चले। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इस 69वें सूत्र में पिछली बात का और भी विस्तार करते हुए कहने लगे, क्या ऐसे ही प्रेमा भक्ति वाले, ऐसे ही अनन्य भगत मामूली स्थानों को तीर्थ बना के जाते हैं। आए बहुत अच्छे। ये जो तीर्थों पे जाती हैं वो इसी कारण से तीर्थ वहां गए कि पूछा करें ये तीर्थ क्यों बना, किसने तप किया, उसकी कहानी पूछा करें, ये किस कारण से इतना तीर्थ बना, फिर उसकी कहानी पूछ, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां की, कैसे तप किया, जप किया, कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना किया, ताकि वो आप में भी सहने की शक्ति आ जाए। कभी भी तीर्थ में जाने का अवसर मिले तो जरूर पूछा गया ये तीर्थ किस कारण से, इसके बैकग्राउंड में क्या है। ये स्थान तो पहले साधारण स्थान था, अब जो ये विशेष बन गया क्यों। तो वापस महाराज जी कह रहे कि नियम क्या है, ऐसे अनन्य पुजारी, अनन्य भगत मामूली स्थानों को भी तीर्थ बना देती है। सुकर्मी कर्वन्ति कर्माणि, ऐसे जो कर्म करती है वो एक नियम बन जाता है। बड़ा आदमी जो बनाया सूल उसे सारी दुनिया करेगी कबूल।
वो जो अपनी जिंदगी में कर्म करते रहे वो सुकर्म हो जाती है, सत्कर्म हो जाती है। जैसे वो जाप करवाते रहे, भजन करवाते रहे, सत्संग करवाते रहे, शास्त्र पढ़ाते रहे, तो वो क्या, तो वो शुभ कर्म बन जाते हैं, हमारे सबका स्वभाव बन जाता। पहले कर्म वो साधारण थे, लेकिन उनके करवाए जाने के कारण से वो सुकर्म बन गए, सत्कर्म बन गए, शुभ कर्म बन गए। वाह वाह। और क्या हुआ, सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणी, शास्त्रों को भी उच्च कोटि का दर्जा देके जाते हैं। और जो वो शास्त्र पढ़ाते रहे वो शास्त्र मां शास्त्र बन गए, वो शास्त्र जो हमें समझाते रहे चोटी का शास्त्र दर्जा ले गए। पहले वो शास्त्र थे, लेकिन उनके पढ़ाने बताने महिमा समझाने से वो शास्त्र क्या बन गए, महाशास्त्र। शास्त्र बन गए महाशास्त्र। जैसे हमारे पिताजी, हाँ, और पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, तो वो पितामह बन गए। पिताजी के पिताजी, शास्त्र तो पहले ही शास्त्र होते हैं, लेकिन अनुभवी महापुरुषों ने वो शास्त्र का सहारा लिया। जैसे हम गीता जी ले रही हैं, तो गीता तो पहले ही बहुत छोटी था, पर जैसे हमने वो महाशास्त्र का ला गया। अब हम जानते हैं गीता की क्या कदर है, क्या महिमा है, और कितना हमारे मनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो शास्त्र को महाशास्त्र बना के जाती हैं, एक साधारण स्थान को तीर्थ बना के जाती हैं, और एक साधारण कर्म को चोटी का कर्म बना के जाते हैं, वो सुकर्म हो जाती हैं। अति सुंदर ये महिमा गा रहे हैं किसकी, अनन्य भगत की, जिसने प्रेम भक्ति का सहारा लेकर अपने आप का कल्याण किया। ये उसकी महिमा है मेरे सज्जनों। परमात्मा करे हम सब इसी कैटेगरी में आए, इसी जुमरे में आ जाएं। परमात्मा शक्ति दे, हमारी सभी प्रभु प्रेम भक्ति करवाए, हम भी अनन्य पुजारी बने अपने मालिक के। इस जन्म में तो लगाई है लो, तो आप सिरे चढ़ा दे। ऐसी परमात्मा शक्ति दे कि हम लोग, हमारा मन लगे परमात्मा में, वह और कहीं न लगे। जब तक बाकी जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो तो हम कर ही रहेंगे। हम कोई शर्क वर्क नहीं है, हार्ड वर्कर है। इस मार्ग वाले होते ही हार्ड वर्कर है। प्रातः काल उतना आम आदमी कौन उठ सकता है? भगवान का भजन करना, जाप करना, पुण्य करना, दान करना, सत्संग में आना। सत्संग में कईयों की सुननी पड़ती है, क्योंकि जिनकी गली मोहल्ले में गुजर के आती है वो तो रोजोगुनी है, और हर एक की अपनी अपनी दृष्टि है। तो वो जो है उल्टे पुल्टे आप पर इल्जाम लगाएंगे, उल्टे सारी सैनिक जो मर्जी कही जाओ, दुनिया वाले जो तुम्हारी मर्जी है कही जाओ। तो सारा कोई सहन करके आना, तो फिर कुर्बानियां हो जाती हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। जितनी आपसे कुर्बानी होती है उतनी मेरे मारे खुश होती है। प्रभु आपको शक्ति दे और आप में सहनशीलता बढ़े। और ये जो मेरे हमारे ब्रह्म ऋषि जी, अपने नारद जी कह रही हैं, देव ऋषि जी, ऐसा ही हम सब पे लागू हो जाए। आगे बढ़े। अब कोई सवाल करे ऐसा क्यों कि एक समान स्थान विशेष बन गए, एक शास्त्र महाशास्त्र बन गए, छोटे कर्म बड़े कर्म का ला गए, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा सवाल आज करके पढ़े लिखो में हो सकता है कि इतनी महिमा क्यों गा रही है? वो कहते हैं इसलिए तन्मया, उनके अंतःकरण भगवान की जात में तलीन जो हो गए थे। कोई तन्मया, तत्वमया शब्द है, ता को नाव बेटा था राधा ना, पांचवा, हाँ हमारी ग्रामर कहती है ना। तो वो चूंकि वो तन्मया, उनमें तलीन जो है, तो जब उनमें तलीन थे तो वो मां शक्ति उनमें प्रवेश किए हुए थी, इसलिए शास्त्र को महाशास्त्र बना दिया, एक समान स्थान को विशेष स्थान बना दिया, और एक छोटे शास्त्र को ऊंचा शास्त्र बना के रख दिया, और छोटे छोटे कर्मों को उन्होंने महान कर्म बना दिया। क्यों? उनमें वो जो थे, शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे कि नूरजहां की कदर क्यों पा गई? जहांगीर के साथ शादी जो कर ली। एक अनाथ बच्चा यानी यतीम बच्चा इतना दर्जा क्यों ले जाता है? कोई सेठ जो उसको अपनी गोदी ले लेता है। अगर सेठ किसी अपना गोदी लेकर अपना बच्चा बना ले तो वो भी सेठ कहलाएगा। एक पंजी हर दुकान से मांगने वाला करोड़ोंपति बन गया। क्यों? सेठ की गोद में जाकर। अच्छा, कमाल है। मेरे बच्चे आए बैठे हैं, डाकी के पुत्र है, अब आप बीए कर जाएंगे, हाँ इम्तिहान देंगे, बड़ी अच्छी पोस्ट ले लेंगे, तो
क्यों? क्योंकि आपने डिग्रियां जो ले ली। इसलिए वो कह रहे, वो उनका मन जो भगवान में लगा हुआ था, और भगवान से शक्ति मिल जाती है। मैंने कई बार कहा, संसार का चिंतन करें, काम करो, दो बातें हैं। भगवान का चिंतन करें, विवेक, वैराग और भक्ति। भक्ति के बाद क्या आती है? दिव्य शक्ति। भक्ति के बाद दिव्य शक्ति। वो दिव्य शक्ति किसकी? भगवान की। तो वो खुद इतने महान बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, तो वो सारे को महान बना देती। वाह! ये जवाब देकर एक ही शब्द में, इससे छोटा सूत्र पीछे कोई भी नहीं आया। सबसे छोटा सूत्र है तन्मया। क्यों इतनी शक्ति उनमें आगे चुको? भगवान की जात में तल्लीन थे, इसलिए छोटे स्थानों को तीर्थ बना के चले गए। अच्छा, शास्त्रों को महाशास्त्र बना के चले गए। एक साधारण कर्मों को क्या सुकर्म बना के चले गए। उनके कुल तर गए। अच्छा, पृथ्वी एड गए, सारी पवित्र हो गई। क्यों? भगवान जो उनमें थे, प्रभु जो उनमें आ गए थे। शाबाश शाबाश। एक घटना सुनाओ, बड़ी रोचक घटना। सुना बाबा। गंगा जी को जब इस धरती पर लाने की चेष्टा की गई, ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरे साथ शामिल। श्री गंगा जी को जब इस धरती पर लाने की चेष्टा की, आहा, किसने? कौन कामयाब हुआ था? भागीरथ। इसलिए गंगा का एक नाम है भागीरथी। क्या नाम है जी? आ की मात्रा लगा के भागीरथी। अच्छा, तो कामयाब होने लगे। तो गंगा ने कहा, मेरी एक आपत्ति है, उसको आप निवारण कीजिए। तो नारायण जी, मैं नीचे जाती हूं। तो अब मैं नीचे जाना चाहती हूं, तो वहां तो कुकर्मी है, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, गंदे अंतःकरण वाले हैं। वो मेरे में नहाएंगे, मुझे आप पवित्र कर देंगे। उनके सारे पाप मेरे में आएंगे। उनको किसी अंग पे कंट्रोल नहीं है। आंखें अशुभ है, कान अशुभ है, हर अंग उनका जो मेरे में नहाएंगे ना, हर अंग उनका अशुभ है। सारे अंगों से अशुभ कर्म होती है, सारे अंगों से। तो वो तो मेरे में नहाएंगे ना, वो मेरे मालिक मुझे ना नीचे भेज। गंगा किससे प्रार्थना करने लगी? नारायण से, भगवान से। ना मुझे नीचे भेजो, बस ये मेरी बड़ी भारी आपत्ति है। भगवती जी, मेरे प्रभु, आपको जाना होगा, तो पहले आप मेरी इस आपत्ति का निवारण कीजिए। जरूर गंगा, ये तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो। सुनो मेरी देवियों सज्जनों, कि कुकर्मी, विलासी, भोगी, पापी, दुराचारी आप में स्नान करेंगे, और जो उन्होंने अंदर किया वही तो बाहर निकलेगा, और तुम अपवित्र हो जाओगे। हाँ, लेकिन एक बात कहूं गंगा जी, मेरे प्रभु, मेरे प्यारे भी तो आके स्नान करेंगे। अच्छा, उनमें तो मैं रहता हूं, तो वो तेरे सारे पापों को भस्म कर देंगे, सारे पापों को मिटा। प्रभु कैसे? तो भगवान ने वहां पर अपना वरदस्त उठाया। गंगा देख, तू नीचे पहुंच चुकी है, और तू कल 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 करके बह रही है। हाँ, ये दुराचारी पापी स्नान कर रही है, और वो देख, वो जिसमें के लाइट निकल रही है मस्तक में से, वो देवी, वो देख महात्मा, वो देख वो ब्रह्मचारी तेरे स्नान कर रहे हैं ना। हाँ, तो अब देख उसके अंदर आप विराजमान है, तो मैं सब तेरे पापों को धो दिया करूंगा, तुझे इसी तरह रखूंगा निर्मल जिसने तू अब है। फिर मैं तैयार हूं मेरे मालिक, क्योंकि इनमें तो मैं ही रहता हूं। नारद जी ने उसी फरमान को लेके कह दिया, तन्मया। वो भगत क्यों पवित्र रखते हैं कुल को, स्थान को, शास्त्रों को, कर्मों को? क्योंकि तन्मया, उनमें भगवान जी जो है, वो मालिक में तलीन जो है। आए 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 नारद, तेरी दलील हो, तेरी दलील बड़ी शानदार, क्योंकि उनमें मालिक जो आए हुए हैं, उनमें भगवान जो अनुभवी जो है। अनुभव किसका? मालिक का। तो मालिक तो भी उनके बीच में होते हैं। बहुत अच्छे। इसलिए अगर कोई बदगोई करने वाला, अगर कोई कुतर्की, कोई क्रिटिक, कोई आलोचक, प्रश्नकार बैठता, आलोचना तो आजकल बहुत होती है पहले के बच्चे, ये कैसे संभव हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? उनको जवाब दिया है नारद ने, क्योंकि कौन उनमें कौन है जिसके उन्होंने तप किया, जप किया, भजन किया, वो उनमें विशेष करके है, विशेष करके। हाँ, वो देखो भगवान के अनमोल बोल, रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, घर उनके दिल में बनाता हूं।
वो मालिक कहते मुझे ऐसों पर जो मेरे लिए लगे हुए हैं मुझे दया जाती है और मैं विशेष रूप से उनमें प्रवेश कर। वैसे तो सामान्य रूप से परमात्मा मेरे और आप में आत्मा बन के है ही, पर पहुंचुओं में विशेष करके, समझे, विशेष करके। छोटी बहन ने और छोटे भैया ने इतराज किया, अम्मा ये क्या बात है, जब बड़ा भैया आता है तू ना इतने परोंठे इतना घी डाल के, उसकी दाल में घी ज्यादा होता है, उसके साग में घी ज्यादा होता है, हमें तो एक पेड़ा देती है, उसको दो पेड़े देती है। हमने रोटी खाते हैं, ये बड़ी रोटी हमने खाएंगे, पैर आगे पीछे मारने लगे, हमने ये क्या हम तेरे बच्चे नहीं है? ठीक है, सुनो जरा इतराज, भले मैं जंगल में रहता हूं लेकिन हूं किसी माँ का पुत्र ना, पेट से पैदा हुआ हूं, आकाश से तो नहीं गिरा। फिर ये क्या बात है माँ, हम तेरे बच्चे नहीं, तू सगी मां नहीं, क्यों नहीं, इसी पेट से तुम उत्पन्न हो, मैं तुम्हारी जननी हूं। तो बड़े भैया की तू इतना करती है, हाँ हमने ध्यान से देखा है। क्या ध्यान से देखा है? तू तो हमें दूध दे देती है और छोटी गिलास में, उसको गिलास भी बड़ा देती है और बीच में मलाई डाल कर देती है, और कभी कभी बहन ने देखा है तू बादाम भी कुट के पीस के उसमें डाल देती है। ये सब कह रहे हो, मैं देती हूं। मेरी ये क्या बात है, हमें तो कभी एक दिन भी नहीं तूने मलाई डाली, एक दिन भी कभी बादाम नहीं दिखाया। हाय ओ ना रत्ती तो जी आखे चगत्ती, एक नहीं रत्ती दिखाई अपने बादाम दी, और उसको रोज, हाँ पुत्र मैं 15 बादाम सिर के उतार के पीस के देती हूँ। फिर ये क्या बात हुई? पुत्र आप देख रहे हो आपके पिता बूढ़े हो चुके हैं। हाँ माँ, अब वो काम तो नहीं कर सकते ना। हाँ, सारा काम किसने संभाला है? इसी बड़े भाई ने। कितनी जान मारता है, सवेरे कितने में जाता है? 7 बजे। कितने बजे रात को आता है? माँ 9 बजे। लगाओ कितने, 12 घंटे, ज्यादा नहीं हो गए? हाँ, सारा दिन नहीं करता, कभी कहीं जा कभी कहीं जा कभी कहीं जा। कितना काम करता है, कितनी बुद्धि उसके लगाता है, मन कितना लगाता है, तन कितना लगाता है, पुत्र कितनी शक्ति उसकी लगती है। उस शक्ति को पूरा करने के लिए मुझे विशेष खुराक देनी होती है पुत्र। छह खुराक लेके अपनी कमी को पूरा ना करे, चौथे दिन लेट जाएगा। हाय मेरी दर्दा होंगी है पही, हाय मेरी बुद्धि थक गई, हाय मेरे ये हो गया, करेंगे तो कौन कमाएगा, इतना बड़ा खर्चा कौन चलाएगा? अम्मा हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता लगा कि ये साडा इंजन है और असी डब्बे आए। हम इंजन में कोयले भरेंगे या वो भरेंगे अपना डीजल तो चलेगा और इतने डब्बे को खींचेगा। ये सारी माँ बहने भाई तो डब्बे हैं और वो इंजन बना हुआ वो खींचेगा। अब समझ माँ हमें माफ कर देना अम्मा। हाँ, इसलिए विशेष तो रब दी प्यारी जी दिन रात लगे मगर वो जो पूजे बस इनको यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। जो दिन रात महाराज जी के भजन में, सिमरन में, चिंतन में लगे रहती हैं और जहान की हर आपत्ति को सह लेती है, विपत्ति को सह लेती है, मालिक की विशेष शक्ति उनमें प्रवेश कर जाती है। वैसे तो रब ने कह दिया मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब। ये श्लोक बड़े मार्के का जी, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। ऑल आर अलाइक टू मी, ऑल आर अलाइक टू मी, नो वन इज मोर डियर and no one is less dear, all are सारे मेरे लिए बराबर है। लेकिन मैं करूं क्या? जो दिन रात मेरी याद में, मेरे प्रेम में, मेरे भजन में लगे रहती हैं, वो मुझे विशेष रूप से अपने में खींच लेती। शाबाश। भगवान को में पक्षपात नहीं है, भगवान इम्पार्शियल एग्जिस्टेंस है, इम्पार्शियल पावर है। पर ऐसे जीव जो दिन रात, इसलिए हम उनमें विशेष शक्ति देखेंगे, बुद्धि में विशेषता देखेंगे, मन में विशेषता देखेंगे, उनके वातावरण में विशेषता देखेंगे। क्यों? भगवान के नियम जो है। हमारी गीता संपूर्ण कहां हुई है? सुनो ना, सुनो, हमारी गीता संपूर्ण वहां हुई है जी। संपूर्ण क्या हुई है? एक अटल नियम आने वाले युगों के लिए, हमेशा के लिए बना दिया भगवान ने। क्या? जहां है कृष्ण मेहरबान, जहां है कृष्ण मेहरबान। 18वें अध्याय का 78वां श्लोक इसी में जाके संपूर्ण हो जाता है। ये भगवान की बड़ी चोटी की घोषणा है। दिलेराना ऐलान किसका? लॉर्ड कृष्णा का, कि जहां मैं होता हूं वह सब कुछ होता। कामरानियां, शादमानियां, खुश इंसानियां,
सब कुछ वही, दौलत वही है, अच्छी बुद्धि वही है सुमति वही है। आहा आहा आहा, क्यों? जहां है कृष्ण मेरबा। और आगे कहा, उसको भगवान को कहना पड़ा, अर्जुन जैसा पहलवान का मतलब नहीं कि वो रोज दंड बैठ के निकालता है, चोटी का भगत, चोटी का भगत लगा वहां पहलवान है। यत योगेश्वरा कृष्ण धनुर्धरा जो है पार्थ, अर्थात जो भगवान का चोटी का भक्त है, जो मेरे प्यारे गए और वो कृष्ण को लिए फिरते हैं, वहां तो ये ताकत है। इसलिए नारद जी कह रहे, क्यों मिट्टी तक तन्मया, मालिक की जात में तलीन हो जाती है, मालिक की जात में एक में जो होती है। हमने ना खुरमे भी खाए, हाँ, हमने ना लड्डू भी खाए, हाँ, हमने बर्फी भी खाई, खोया भी खाया, हाँ, पर जो गुलाब जामुन में रस होता है वो क्या बात है भाई? गुलाब जामुन कई घंटे चाशनी में डुबोया जाता है, चाशनी में रहता है, तो वो चाशनी का सारा रस तो वो खींच लेता है, अपने अंदर ले लेता है, इसलिए उसके रस चू चू पड़ता है, चू 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 गिरता है, ओवरफ्लो करता है, छलकता है उसका रस, क्योंकि उसके अंदर जो तलीन होता है। इसी तरह मेरे भगवान के प्यारे महाराज जी में जो तलीन होती है, किसकी तरह, किसकी तरह, किसकी तरह? गुलाब जामुन की तरह। जैसे गुलाब जामुन तलीन होता है चाशनी में, इसलिए रब दे प्यारों का मन तलीन होता है भगवान की महाशक्ति में। इसलिए उनके कुल पवित्र, स्थान पवित्र, कर्म महाकर्म बन जाती हैं, स्थान तीर्थ बन जाती हैं, शास्त्र महाशास्त्र बन जाती हैं, मामूली कर्म महाकर्म पवित्र कर्म बन जाते हैं। ये एक ही दलील दे के कमाल करती है। हम सबका घर पूरा कर दिया देव ऋषि जी ने। इसलिए जो ये होते हैं, ये क्योंकि तलीन है मिठाई, जो मैंने जो ना ली, गुलाब जामुन, पता नहीं क्यों भूल जाता है मुझे, गुलाब जामुन क्योंकि एक चाशनी में डाला गया है, इसलिए बाकी मिठाइयों की अपेक्षा इसमें रस ज्यादा होगा। बाकियों में सिर्फ चाशनी छुपाई गई है, ये चाशनी जो पानी की थैली थी उसमें रखा गया है, इसलिए इसमें शानदार। बाकी में अजीब आत्मा तो है, लेकिन भगवान के भगत का मन चाशनी की तरह तल्लीन है, इसलिए उन्हें विशेष शक्ति आ जाती है। यूं तो भगवान कहते हैं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की दिल में मकीन। साथ ये भी कहते वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर। आप कितने बहन भाई हो? हम बाबा, हम 3 बहनें 3 भाई। अच्छा 6। हाँ, तो ज्यादा समय माँ किस पे देती है? गोदी वाले बच्चे पर। काफी समय माँ उस पे लगाती है, फिर आप पर। हम तो बड़े हो गए ना बाबा। बस मेरी देवियों, मेरे सजनों, भक्त भगवान का गोदी का बच्चा, भक्त भगवान का गोदी का बच्चा। महाराज जी को ज्यादा ध्यान देना पड़ता। और महापुरुषों ने कहा, जानवरों के 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक बिल्ली के बच्चे, एक बंदरिया के बच्चे। हाँ, बिल्ली के बच्चे को मां खुद उठा उठा करके 7 घर घुमाती है। पता नहीं, हमने अपनी दादी अम्मा से तो यही सुना था कि बिल्ली 7 घर अपने बच्चों को घुमाएगी, पर खुद उठा के ले जाती है। हाँ, खुद उठाएगी और वो मुआ कर लेती है, उठा के ले जाती है। लेकिन बंदरिया के बच्चों को, बंदरिया अपनी मां की छाती खुद जकड़नी पड़ती है। जन्म से ही बंदरिया के बच्चे का ग्रिप बड़ा स्ट्रांग होता है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। किसकी? बंदरिया के बच्चे की बड़ी पकड़ बड़ी तेज होती है, यूं पकड़ लेता है मां के नीचे और यूं पकड़ता है। तो बंदरिया तो भागती दौड़ती फिरती है, इस चट्टानी से उस वृक्ष पर, इस वृक्ष से उस वृक्ष पर, बच्चा खुद पकड़ता है। तो जो ज्ञानी पुत्र होती है ना, वो खुद पकड़ते हैं जाके भगवान को, भगत को तो भगवान खुद दर्शन देने आते, उसकी रखवाली खुद करते हैं। भगत भगवान की बिल्ली जी के बच्चे हैं, ओए 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 ओए, और ज्ञानी भगवान की बंदरिया के बच्चे हैं। ग्रोन अप, दे आर ऑल ग्रोन अप। और वो क्या है? बेबी, बस अश्रु बहा देंगे, रोमांच हो जाएगा। मेरा आपके बिना कौन है? मैंने तो बहुत धक्के खाए मेरे मालिक, मेरा आपके बिना। जरा से थोड़ी सी गर्माइश लगी और पिघल गया। इसलिए भगवान को विशेष ध्यान देना पड़ता। ऐसों पर विशेष ध्यान
इतना ध्यान सुखदेव पे नहीं दिया, आप माने बिना रहेंगे नहीं। क्यों? सुखदेव खुद तलीन हो गया रब की जात में। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं आया मैं तेरे पास, मान ना मान मैं तेरा। ज्ञानी तो यूं कहता, तो मान ना मान मैं जीवात्मा अपने आप को तलीन कर रहा हूं तेरे में। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जा तलीन होते हैं जात के अंदर। लेकिन मीरा के लिए तो भगवान ऐसा नहीं कर सकते। मीरा के लिए तो तरसते हैं, मीरा की रक्षा करने के लिए ये तो वो खुद भागती हैं। राणा ने तलवार उठा ली मीरा गला काटने के लिए, बस तैयार हो जा। तैयार हूं प्राणनाथ, मैं सिर्फ भगवान के चरणों में रख दिया, मारो एक ही वार से मेरा गला काट दो, ऐसा ही होगा। और पीछे देखिए भगवान से रह गया, पीछे हाथ ही पकड़ लिया राणे का, मारो मारो मीरा, मीरा ऊपर देख क्या हो गया, मेरा हाथ नीचे नहीं आता। मुस्कुरा दी, प्रणाम। किसको प्रणाम कर दी है? मेरे प्रभु ने आपका हाथ पकड़ रखा है। ये मीरा को राणे ने कहा, बेशर्म, कई साधु महात्मा तेरे पास आते, मैं नहीं रखना चाहता, मेरे सामने चलो दरिया में छलांग मारो। जो आ गया और जाके दरिया में ऊंचाई पर जाकर के राणा ने छलांग मरवाई, तो नीचे हाथ मेरे प्रभु के। मीरा, मीरा मैं तेरे लिए, तू घबरा। हाय हाय हाय, मेरे मालिक, मेरे प्रभु यूं हाथों पे लेके किनारे पे ले आती हूं। और वह भगवान हैरान होते, मीरा तुझे मेरे लिए कितने कष्ट से बर्दाश्त करने पर। कोई बात नहीं प्राणनाथ, मैं हाजिर हूं मेरे मालिक। कितना अंतर है ज्ञानी में और भगत में। ज्ञानी अपने आप पहुंचता है भगवान की जात में, भगत के लिए महाराज जी खुद आते हैं। वो केवल रोना जानता है, यह प्रार्थना। भगत की दौलत सुनो, भगत की दौलत, भगत की संपत्ति, भगत का जागीर, प्रेम के अश्रु और प्रार्थना। प्रेम के अश्रु और, बोलिए प्रेम से, प्रेम के, भगत की जागीर क्या है? प्रेम के अश्रु और, प्रेम के अश्रु और ज्ञानी की दौलत ध्यान, ज्ञानी की दौलत समाधि, ज्ञानी की दौलत एकाग्रता है। ज्ञानी की दौलत एकाग्रता होती है, ध्यान होता है। भगत की दौलत उधर भी दो है, एक कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, इधर भी दो है, प्रेम के अश्रु और दूसरे मैंने क्या बताया आपको? प्रार्थना। वो प्रार्थना करना जानता है। और भगवान नियम में फंसे पड़े हैं मेरे प्रभु। कौन सा नियम? मेरे पास जिस राह से लोग मेरा अजीम अर्जन मुराद अपनी पास। वो दिलो जान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनी अनसुनी नहीं करते, नहीं करते, कर भी नहीं सकते, नहीं करते। आगे आप बोलो, कर भी नहीं सकते, नहीं करते, कर भी नहीं सकते। क्यों? प्रेम में महाराज जी का अपना मन भी तो पिघल जाता है। भगत जो कुछ कर रहे हैं दिव्य प्रेम में कर रहे हैं ना, दिव्य प्रेम में। जैसे जरा सा आपका गोदी का बच्चा कोई रो दिया कि आटा गूंथ रही हो, वो मैंने इन्हीं आंखों से देखा, मां आटा गूंथ रही है, पर भाग के अपने बच्चे को उठाएगी, नहीं रहा जाता, मेरा बच्चा रो रहा है, हालांकि आटे में हाथ है, हालांकि मां बिलो रही है, क्या आपका जो है आपकी चाटी नहीं बिलो जा रही है, लेकिन नहीं रहा गया, भाग के गए बच्चे को लेके आई। मां हमारे चक्की चलती थी हमारे समय, तो मां चक्की चला रही है, लेकिन भाग के गई, बच्चा रो पड़ा और पैर मारी जा रहा है और हाथ मारी जा रहा है। तो बच्चे, मां को डर लगा कहीं ये आते पाते लेके धड़ाम से नीचे गिरेगा, बच्चे आंखों पर गिर जाती है, लेकिन मां भाग के गई, पकड़ लिया। यही तो भगवान का हाल है। मां में दया देने वाले कौन? भगवान जी। दया का गुण आता कहां से? भगवान जी से। दया के समुद्र कौन? दया के घर कौन? ठीक मेरी बेटे से कीर्तन किया करती हैं, श्याम सुंदर, जरा प्रेम से बोलिए, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, दया की किरणें वहीं से तो निकलती हैं, और बजाते खुद उनमें कितनी दया होगी कोई अनुमान भी नहीं लगा सकेगा, कोई अनुमान लगाता। इसलिए हमारे देव ऋषि नारद अपना अनुभव बता रहे कि उनमें इतनी शक्ति क्यों आ गई भगत में, तन्मया, क्योंकि उनका मन भगवान में तल्लीन रहता। मर्ज कहिएगा, मर्ज। कोई मुझे बताएगा मर्ज और सब्लिमेशन में क्या फर्क है? मर्ज होना और सब्लिमेट होना, दोनों में क्या अंतर है? सब्लिमेशन
शाबाश। और मर्ज होना, ठीक कह रहे, मैं और क्लियर कर देता हूं। भगत जब तक जिंदा रहता है तब वो मर्ज होता है। जैसे कि हम गोता मारते हैं श्री गंगा जी के अंदर, तो हम क्या होता है, हम गोता मारते हैं, मर्ज हो गया, अंग्रेजी बोलते हैं मर्ज, MERGE, मर्ज हो गया, गोता मारा, फिर उसी तरह शरीर लेके बाहर आ गए। और जब वो शरीर छोड़ता है तो भगवान में एक में हो जाता है। जैसे खान की गुड़िया गंगा जी में जाए और गोते मारे तो वो क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, उसमें सब्लिमेट हो जाएगी, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। खान की गुड़िया बाहर निकलेगी, पत्थर की गुड़िया तो निकल आएगी बाहर, रुई की गुड़िया भी पानी भर के अपने अंदर बाहर आ जाएगी, खान की गुड़िया नहीं आएगी, खान की गुड़िया तो घुल जाएगी। हाँ, भगत खान की गुड़िया है जो शरीर छोड़ने के बाद भगवान में घुल जाती है, एक में हो जाती है। इसलिए नारद ने बहुत शब्द ढूंढा, एप्रोप्रिएट वर्ड, बिल्कुल उपयुक्त शब्द है तन्मया। ये सारा कुछ भगत क्यों करके जाता है? क्योंकि मालिक में तलीन जो हुए होते हैं, उन्हें इतनी अनन्यता आ जाती है, उनमें इतनी प्रेमा भक्ति घर कर जाती है कि बस परमात्मा करे जिस भक्ति के मार्ग पर मैं आपको चला रहा हूं, मेरा चलाना सफल हो जाए, आपका भी इस मार्ग पे चलना सफल हो। बड़ा मीठा मार्ग है। यहाँ भगवान खुद क्या करती है, खुद 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 चिंता करते हैं अपने भगत की। हम लोग तो अपने आप को तलीन कर रही हैं, अपने अवगुण को निकाली जा रही है, आहा 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 आए, हमने अपने को लगाई जा रहे हैं, जुटाई जा रही हैं। वेरी गुड, जितना हमारे से बन सकता है लगाई जा रही है, आहा आहा आहा। कोई कोई मुसलमानों की कई जमातें हैं, एक शिया है, एक सुन्नी है। शिया और सुन्नी दो प्रकार के हैं। हमारे भी हिंदू धर्म में कोई शैव है, शिव के पुजारी, कोई वैष्णव है, वैष्णव में भी, और शिव के पुजारी को बोलते हैं शैव, शाह पर दो लगा के, और कई वैष्णव। अच्छा, वहां भी शिया सुन्नी है। हाँ, तो एक तो पूर्ण प्रेम, एक तो रियासत पर जोर देती है, यानी तप पर, और एक परमात्मा पर जोर देती है। हाँ, तो उनको शिया बोलते हैं, शिया। तो वो मस्जिद में तब जाते हैं जब अनेक शैया होते हैं, तो वो जब नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ने के आखिर में क्या करती हैं वो बैठ जाती हैं, बैठ के हाथ के यूं करके सिर झुका देती हैं। हाँ, तो सारे इकट्ठा बोलती है, हाँ, या खुदावन करे रब्बुल आलमीन, अगर तू खुदा है, खुदा है, अगर तू खुदा है रब्बुल आलमीन, खुदा खुदा, अगर तू खुदा है तो खुद आ। खुदा कैसे बना पड़ा बेटे? खुद आ, तब मैं तुझे कहूं खुदा। जोर की ताई तो मार दो, जोर की तारी तो मार दो। यही हमारे यहां क्या है, हमारे अनन्यता कह रही है, हमारे यही प्रेम भक्ति है, जिसको सुन्नी कहती है अगर तू खुदा है रब्बुल आलमीन, अगर तू खुदा है तो खुदा। हमने नमाज पढ़ दी, हमने कलमा पढ़ दिया, हमने जो हमारे बस की बात थी हम थी। अब अगर तू खुदा कहलाता है तो खुदा इसलिए है कि खुदा। हाय 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 हाय, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। यही हमारे अनन्यता है, हमारे में तलीनता यही है। कितना प्यार, उन्होंने अर्थ क्या निकाल लिया खुदा का, खुद आ तब कहला खुदा। हमने तो हमारे से जो बस की बात थी, हमें तो जो आपने ताकत दी, हमने तो कर दिया रब्बुल आलमीन। अति सुंदर, भगवान का तख्त हिला देती है मेरे बच्चे, ऐसे भगवान के प्यारे जो गिरा के कह देते हैं कि ले रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन ऐ सर्वशक्तिमान, ऐ मेरे महबूब, अर्थात हम इसलिए बोलते हैं, वो महबूब बोल लेते हैं, ऐ महबूब जो मेरे बस की बात थी मैंने कर दिया ना। अब अगर तू है खुदा तो खुदा, आ हमें उठा, आ हमें अपने दीदार दे, आ हमारी बिगड़ी बना दे, आ हमारी डगमगारी नैया को परले पार पहुंचा दे। बेटी वो नैया को क्या बोलती हैं?
है। नैया को तो किश्ती बोलते ही हैं, पर किश्ती चलाने वाले का नाम उन्होंने रखा है ना खुदा। किश्ती चलाने वाले को क्या? खुदा, तू ही है मेरा खुदा, तू ही है मेरा ना खुदा, परले पार पहुंचा। ये भी उनका एक गीत है। तू ही है मेरा खुदा, तू ही मेरा ना खुदा। हाँ, पर तू ही मेरा खुदा है। हाँ, मैं तो एक यात्री बन के, मुसाफिर बन के तेरी किश्ती में बैठ गया हूं। हाँ, अब तू ही खुदा है, तू ही चप्पू मारने वाला मल्लाह है। मल्लाह को बोलती हैं वो ना खुदा है। तो तू खुदा के समान ही, तो परले पार पहुंचा। तू ही खुदा, तू ही ना खुदा, परले पार पहुंचा। ये हमारी तरह तलीन पूर्ण पेन अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को दे देना। हमारे भगवान ने इसको यूं कहा है, क्या? फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल, मेरा वसल पाएगा तू ला कलाम। ला कलाम का मतलब होता है कलाम, जबान हिलाने की जरूरत, मतलब निस्संदेह, निस्संदेह तो मेरे दीदार के योग्य हो जाएगा यदि बुद्धि और मन मेरे हवाले कर देगा। इसको कहती हैं मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, अनन्यता, तन्मयता, सब्लिमेशन। सब्लिमेट हो गए मालिक की जात के अंदर। शरीर छोड़ दिया, मन छोड़ दिया, बुद्धि छोड़ दी, तो जो अंदर जगमग हो रही है परमात्मा की, वो सर्वव्यापी जगमग में समा गई है। जिसके कारण से मेरा और आपका शरीर चल रहा है, जो इस मुर्दा शरीर को जिंदा रखे हुए है, वो मालिक की शक्ति। हाँ, वो तो अभी सर्वव्यापी तो परमात्मा की शक्ति जा रही है, नूर रूप में, प्रकाश रूप में, तेज रूप में, सारी सर्वव्यापी है। और उसी की शक्ति अंदर अपने छाया डाल रही है, वो उसमें समा गई। वाह! हाँ, जब भगत शरीर छोड़ देता है तो वही अंदर का तेज सर्वव्यापी तेज में समा गया। आहा है। इसको कबीर जी ने यूं प्रकट किया जी। कबीर ने जरा अपने शब्दों में ना जाने क्यों इस तरह प्रकट किया। उसे भी कबीर साहब को भी ऐसा ही कहना चाहिए था। कई की बातें मुझे बड़ी अखरती हैं, जैसे आंखों में रोड़ा पड़ जाता है तो दर्द होती है। कबीर जी के इस बोल ने मुझे कुछ अखरा दिया है। क्यों? उनको भी ऐसा कहना चाहिए था। तेज में उन्होंने यूं कहा है, क्या? एक आंखों के सामने बहती नदी लाओ, लाए, नदी बह रही है। अच्छा, उसमें देखिए कि एक घड़ा पानी से भरा हुआ वो बीच में बहता जा रहा है, तो ये पानी कहां से आया? देखिए देखिए क्या हो गया बाबा? नहीं, मैं नॉर्मल हूं, चलना नहीं हुआ। वो क्या कह रही कि एक घड़ा पानी का बहता बह रहा है, वो जा रहा है बहते हुए दरिया के अंदर, तो ये पानी कहां से? इसी दरिया का पानी है। किसी इसी दरिया में से पानी भरा है और घड़ा बहा दिया है। शायद उधर प्यो मर गया होगा तो उसने ना से घड़ा बहा दिया है। हाँ, हम हिंदू लोग घड़े बहाते हैं उनके माता पिता के नाम पर, जो है ये पितृ निमित्त कर दिया। अच्छा, तो घड़ा में पानी बह रहा है। हाँ, अब वो कहते हैं जब भगत की आखिरी अवस्था होती है, शरीर छोड़ देता है, तो क्या अवस्था बनती है? उन्होंने ये दृष्टांत दिया, जल में कुंभ में जल है। कुंभ मैंने क्या होता है बेटे? घड़ा। जल में कुंभ, ये पानी बह रहा है। जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी बह रहा है, घड़े में ही पानी, लेकिन वो पानी जो घड़े में वो किसका है? वो बहती हुई दरिया का है, बहती हुई नदी का है। जल में कुंभ, ये कुंभ घड़ा जल में आ रहा है और कुंभ में जल है, कुंभ के अंदर भी जल है। दृष्टांत देखना जरा, जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर, बाहर भी पानी बह रहा है और कुंभ के अंदर भी पानी है। टूटा कुंभ, मारा वट्टा किसी ने, हाँ, घड़ा टूट गया। टूटा कुंभ, जल ही समाना, जल में समा गया। ए तथ कथे ज्ञानी, अनुभवी इस राज को जान करता। दृष्टांत अपनी जगह बहुत ही अच्छा है ना। एक छोटी बुद्धि वाला भी जल्दी समझ जाएगा कि भगत की अवस्था क्या होती है। जल में कुंभ में जल है, वही बाहर भीतर पानी। टूटा कुंभ, जल ही समाना। ए तत् कथे ज्ञानी, जो ज्ञानी अनुभवी है वो इस राज को जान जाता है। ये ज्ञानी काल, यही भगत का हाल होता है।
समा जाता है उसके अंदर। इधर देखिए गुरुद्वारों में पातशाही क्या कह रही है, आएगा आएगा आहा पातशाही, उन्होंने भी कबीर जी के हाँ में हाँ मिलाई अनुभव करके। क्या 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 पातशाही अंत समय जो अपने भगत की अवस्था बनती है तो अनुभव करके वो भी कहती है क्या आहा आहा। जल में जलाए खटाना, दोनों दृष्टांत दे दिए। जैसे कि पानी का भरा हुआ गिलास किसी ने नदी में डाल दिया, उड़ेल दिया, पातशाही के दृष्टांत लो। जू जल में जल आए खटाना, लोटा भरा हुआ पानी का जिसने पानी में बहती नदी में यूं डाल दिया, त्यों ज्योति संज्योत समान। मैं अनुभवियों के बोल दे रहा हूं, आपकी झोली में डाल रहा हूं। जो चोटी के वस्त्र पर पहुंच गए, हमारे लिए नक्शे कदम छोड़ गए, हमारे लिए अपने पद चिन्ह छोड़ गए। जू जल में, कितने अनमोल बोल, जू जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समान। सब्लिमेटेड हो गए मालिक में एक में एक। ये किन के लिए कहा जा रहा है? जिनके नारद का वो जो इतना पवित्र करते स्थानों को, शास्त्रों को, कर्मों को, स्थानों को तीर्थ बना देती है, अपने कुलों को तार देती है, वो क्यों? तन्मया, क्योंकि उनका अंतःकरण भगवान की जात में तलीन हो गया था, उनका अंतःकरण मालिक की जात में एक हो गया था। इसलिए उनमें महाशक्ति आ जाती, उनमें भगवान की एक ग्रेट पावर, डिवाइन पावर आ जाती है, जिससे वो सारे ये चमत्कार कर दिखाते हैं। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी प्रेमा भक्ति कमाए, हम भी अपने मालिक में अनन्य, भगवान के अनन्य पुजारी बने, अनन्य भगत बने। हमारा भी मन इर्द गिर्द कहीं ना जाए। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, परमात्मा करे मेरा समझाना, मेरा कहना मालिक आप द्वारा सफल करें। मेरे मालिक आपको ताकत दें, आप इससे सफल कर लें कि मैंने ऐसे अपना मन बनाना है, ऐसी अपनी अवस्था बनानी है, भक्ति करनी है तो फिर ऐसे करो, सीधी बात। अगर अपना कल्याण ही करना है बेटे तो फिर ऐसे क्यों ना किया जाए? क्यों मालिक के सिवा क्यों चिंतन करें? हमें किसी ने मजबूर नहीं किया कि हमें भक्ति कमानी है, हम भक्ति कमाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे संस्कार रजोगुनी, सिनेमा, कंचर कामनी, कीर्ति बिना नहीं रह सकता। भगवान का प्यारा भी विवेक, वैराग और भक्ति बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जो संस्कार उसके गए, इधर सतोगुणी संस्कार, उसके रजोगुणी संस्कार, वो भी अपनी जगह मजबूर है, हम भी अपनी जगह मजबूर है। क्यों? बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे करो। जैसे जो अपने संस्कार लेके आया वो अपनी जगह मजबूर है, हम अपनी जगह मजबूर है। यही गोपियों ने कान्हा को शिकवा दिया था। गोपियों ने कान्हा जबरदस्त, जाओ घर, क्यों आ गए? मैंने तो अपनी बंसी बजानी और गैया चरानी है, मैं तो गवाला हूं। तो हम भी तो गवाले नहीं है ना, पर तुम्हारा कर्म और है, मेरा कर्म और है, फिर तुम क्यों आ गए? क्यों छोड़ के आ गई? तुम बुलो रही थी, छोड़ के आ गई। तू सब्जी बना रही थी, छोड़ के आ गई। तू झाड़ू दे रही थी, छोड़ के आ गई। तू बच्चे को दूध पिला रही थी, तू छोड़ के आ गई। हाँ कहना, तो तू कब छोड़ के आ गई? देखो जवाब देखो जरा क्या गोपियों ने दिया। दुनिया न छोड़ी अपनी सदियों की रीत रे, बरसों की रीत, दुनिया वाले गंदे को कर्म नहीं छोड़ते। देखिए ताना, दुनिया न छोड़े अपनी सदियों की रीत रे, हम क्यों छोड़े काना ये जन्म जन्म की प्रीत। ऐसे से बोल अपने मन में लिख लो, बोल बोल के अपनी भक्ति बढ़ा लिया करो। दुनिया न छोड़े अपनी सदियों की रीत रे, अपने काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, राग को, द्वेष को, दुनिया को छोड़ रही है काना। ओ काना, ओ काना। अब काना ने आंखें नीचे कर ली, मुस्कुरा दिए, जवाब ही कोई नहीं। सारी गोपियों ने काना को लाजवाब कर दिया। दुनिया न छोड़े अपनी सदियों की रीत रे, हम क्यों छोड़े काना ये जन्म जन्म की। प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे
नाल अज तार दे मेरे ओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे कृपा ओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे कृपा मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे जाहो जाहो बड़े प्रेम पूर्वक शाबाश पुकारो पुकारो अपने अंतर्यामी को मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव हमें दीदार दे कृपा ओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे कृपा मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे जाहो जाहो कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे कृपा ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे मेरे जाहो कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव हमें दीदार दे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे ओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल
ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਰ ਦੇ, ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਾ ਮੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਜਾਓ ਜਾਓ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਰ ਦੇ। ਜਾਓ ਜਾਓ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਰ ਦੇ, ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਹਮੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ। ਜਾਓ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाय हाय जाओ जाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आहा आहा जाओ जाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। ओ मेरे प्रभु जी सारा तेरा ले लिया, किरपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, किरपा अपनी दे नाल अज तार दे। किरपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट दे हमें दीदार दे।
जाओ जाओ प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ जाओ भाई आ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। जाओ प्रभु जाओ। प्रेम से बोलो इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज